स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को डिस्कस करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट देखिए कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का क्या है। इफ़ लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस इक्वल्स टू एफ टी एंड लाप्लास इनवर्स जी ऑफ एस इक्वल्स टू जी टी, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस जी एस इक्वल्स टू 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू एंड डी यू। सेपरेटली दो फंक्शन दे रखे हैं जिनका लाप्लास इनवर्स फाइंड किया हमने। लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस एफ टी के इक्वल है, लाप्लास इनवर्स जी ऑफ एस जी टी के इक्वल है। इन दोनों को हमने क्या किया, मर्ज कर दिया। एफ ऑफ एस और जी एस को मल्टीप्लाई के अंदर पुट करके उसका लाप्लास इनवर्स फाइंड किया। तो किसके इक्वल बन रहा है, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी एफ ऑफ यू, जो आपका आपने एफ ऑफ एस का जो लाप्लास इनवर्स निकाला था, जो एफ टी बन रहा था उसमें क्या पुट कर दिया, टी की जगह यू पुट कर दिया। और लाप्लास इनवर्स जी एस का जो लाप्लास इनवर्स आपने फाइंड किया था उसमें जो जी टी बन रहा था उसमें टी की जगह क्या पुट कर दिया, टी माइनस यू पुट कर दिया। एफ टी की जगह क्या पुट कर रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू यू, टी की जगह यू पुट कर रहे हैं। और जी टी के अंदर टी की जगह क्या पुट कर रहे हैं, टी माइनस यू पुट कर रहे हैं और डी यू के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। जब इन दोनों को मर्ज कर दिया हमने, ये इसका स्टेटमेंट है। तो उसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू शो दैट लाप्लास ऑफ 0 टू टी, ऑपरेटर को साइड में पुट कर दिया हमने राइट हैंड पार्ट में, तो क्या बन जाएगा, लाप्लास इनवर्स का लाप्लास बन जाएगा। तो मुझे ये शो करना है कि लाप्लास ऑफ 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू और डी यू वो किसके इक्वल बनेगा, एफ ऑफ एस और जी एस के। ये अगर मैं फाइंड कर लूँगा, दैन मैं इस ऑपरेटर को जब शिफ्ट करूँगा तो लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस जी एस बन जाएगा और सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डेफिनेशन का यूज़ करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी। तो यहाँ पे जो एफ टी बन रहा है वो हमारा ये फंक्शन है पूरा कंप्लीट। तो उसके लिए लाप्लास की डेफिनेशन का यूज़ करते हैं। तो 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टी, और ये कंप्लीट एफ टी बन रहा है, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, एंड डी टी। तो ये क्या बन जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस 0 टू इनफाइनाइट 0 टू टी ई की पावर माइनस टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी टी एंड डी यू। तो यहाँ जो लिमिट बन रही है, टी की लिमिट बन रही है, टी इक्वल्स टू 0 टू टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट और u इक्वल्स टू 0 टू u इक्वल्स टू टी। लिमिट क्या आ रही है, t 0 टू टी इनफाइनाइट u इक्वल्स टू 0 टू u इक्वल्स टू टी। फर्स्ट इंटीग्रेशन फर्स्ट वेरिएबल के लिए बन रहा है, सेकंड सेकंड के लिए बन रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो u की टर्म जो है, u की टर्म में t आ रहा है, u डिपेंड कर रहा है t के ऊपर। तो u और t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, तो हम ऐसे ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि u के अंदर खुद t की लिमिट आ रही है, u इक्वल्स टू टी बन रहा है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो अब ऑर्डर चेंज करने के लिए मुझे डी यू डी टी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राफ का यूज़ करना पड़ेगा। और क्या करूँगा, बाई चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करके, स्ट्रिप का यूज़ करके मैं इसका ऑर्डर चेंज करूँगा। तो पहले क्या करते हैं, तो जो गिवन लिमिट है उस गिवन लिमिट के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो गिवन लिमिट के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो देखिए हमारे पास t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू इनफाइनाइट u इक्वल्स टू 0 एंड u इक्वल्स टू t। तो ये हमने t एक्सिस ले लिया, ये हमने u एक्सिस ले लिया। अब हम अप्लाई कर रहे हैं t इक्वल्स टू u इक्वल्स टू टी। तो ये u इक्वल्स टू टी ओरिजिन से पास होती हुई लाइन बनेगी u इक्वल्स टू टी। तो इस ग्राफ को मैं आपको बना के बताता हूँ। दिस इज इक्वल्स टू टी यू। अब जो लिमिट है उसको ड्रॉ करते हैं, ये बन जाएगा 0, 0। टी एक्सिस पे u की वैल्यू 0 बनेगी और u एक्सिस पे t की वैल्यू 0 बनेगी। और क्या आ रहा है, u इक्वल्स टू टी, ओरिजिन से पास होती हुई लाइन बनेगी u इक्वल्स टू टी। t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो इस साइड में कहीं t इक्वल्स टू इनफाइनाइट आएगा, तो मान लीजिए यहाँ t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो यहाँ लाइन ड्रॉ करूँगा, तो ये क्या बन जाएगा, पॉइंट इनफाइनाइट कॉमा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कॉमा इनफाइनाइट। अब देखो ये जो रीजन बन रहा है, इस रीजन के अंदर ये लिमिट कहाँ एग्जिस्ट हो रही है उसको चेक कीजिए। ये जो लिमिट बन रही है, ये जो रीजन बन रहा है इसमें कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। तो पीछे यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या बन रहा था हमारा, हमने लिखा था डी टी डी यू। तो u के पैरेलल आप स्ट्रिप लेते हैं हम, इस रीजन में u के पैरेलल स्ट्रिप लेके देखते हैं कि ये जो लिमिट्स है वो सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं कर रही है।
तो क्या करते हैं यहाँ पे u के पैरेलल हम स्ट्रिप लेते हैं और ये स्ट्रिप जहाँ बाउंड्री को टच कर रही है वो u की लिमिट है। तो यहाँ पे देखो किसको टच कर रही है, t एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहाँ पे u क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। और यहाँ ये टच कर रहा है u इक्वस टू टी लाइन को, तो u की लिमिट क्या बन रही है, u इक्वस टू 0 टू u इक्वस टू टी। ठीक है, ये वेरीफाई कर रहा है u इक्वस टू 0 टू u इक्वस टू टी। अब t की लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस जो स्ट्रिप बन रही है इस स्ट्रिप को इस रीजन के अंदर वैरी करवाते हैं। तो इस स्ट्रिप का ये जो पॉइंट है इसको वैरी करवाते हैं, लोअर पॉइंट पे लेके जाते हैं। ये पॉइंट जब इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला पॉइंट इस साइड में आएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या बन गया, t इक्वस टू 0 बन गया। और इस स्ट्रिप को हायर पॉइंट के ऊपर लेके जाते हैं, तो यहाँ पे t कितना बन रहा है हमारा, इनफाइनाइट बन रहा है। जब इसको इधर वैरी कराएंगे तो ये कहाँ जाएगा, इस साइड में जाएगा, तो यहाँ क्या बन गया, t इनफाइनाइट बन गया। तो वैल्यू क्या बन रही है, t इक्वस टू 0 टू t इक्वस टू इनफाइनाइट। इसका मतलब ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर ये जो लिमिट है वो सेटिस्फाइड हो रही है, ये लिमिट इस रीजन के अंदर सेटिस्फाइड हो रही है। अब हम क्या करते हैं, इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। ऑर्डर चेंज करते हैं तो लिमिट भी चेंज हो जानी चाहिए। तो ऑर्डर चेंज करेंगे तो हम इसको कैसे पुट करेंगे, दिस इज इक्वस टू 0 टू इनफाइनाइट डबल इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस टी एफ ऑफ u g ऑफ t माइनस u, g ऑफ t माइनस u, और इसको पुट कर देंगे du और dt। dt du को हमने क्या पुट कर दिया, du और dt। अब लिमिट चेक करते हैं, तो du और dt आ रहा है, इसका मतलब लास्ट वेरिएबल हमारा t बन रहा था। अब इस रीजन के अंदर हम क्या करेंगे, t के पैरेलल स्ट्रिप लेंगे। तो t के पैरेलल जब स्ट्रिप लेंगे तो स्ट्रिप इस टाइप से लेंगे, देखिए यहाँ पे ये बन जाएगी स्ट्रिप। जिसके पैरेलल स्ट्रिप ले रहे हो वो उसकी लिमिट देगी। तो t के पैरेलल जब स्ट्रिप ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, लोअर लिमिट t इक्वस टू u बन जाएगा, क्योंकि ये लाइन क्या है, u इक्वस टू t है, तो क्या बन गया, t इक्वस टू u। और यहाँ क्या बन जाएगा, t इक्वस टू इनफाइनाइट। तो t की लिमिट क्या बन गई, t इक्वस टू u टू t इक्वस टू इनफाइनाइट। अब u की लिमिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस स्ट्रिप को इस रीजन के अंदर वैरी करवाएंगे। तो इस स्ट्रिप को लोअर पॉइंट पे लेके आओ, जब लोअर पॉइंट को इधर लेके आऊँगा तो ये लोअर पॉइंट यहाँ पे जाएगा, तो लोअर पॉइंट पे क्या बन रहा है, u 0 बन रहा है। यहाँ भी क्या बनेगा, इस पॉइंट पे आएगा तो u की वैल्यू क्या है, 0 है। और स्ट्रिप को अपर पॉइंट पे लेके जाऊँगा, अपर पॉइंट पे लेके जाऊँगा तो u कितना बन रहा है, इनफाइनाइट। और ये भी इस साइड में जाएगा तो कितना आ रहा है, इनफाइनाइट। तो u की लिमिट क्या बन गई, u इक्वस टू 0 टू u इक्वस टू इनफाइनाइट। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो फर्स्ट लिमिट u के लिए बनेगी, सेकंड लिमिट t के लिए बनेगी। तो अप्लाई कर देते हैं, u इक्वस टू 0 टू इनफाइनाइट t इक्वस टू u टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस टी एफ ऑफ u g ऑफ t माइनस u du और dt। dt du को ऑर्डर चेंज करके किस में पुट कर दिया, du और dt के अंदर पुट कर दिया। ऐसा किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि t और u जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। क्योंकि u के अंदर t की लिमिट बन रही है, देखो u इक्वस टू t बन रहा है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो t के लिए पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो t की लिमिट क्या बन रही है, t इक्वस टू u टू t इक्वस टू इनफाइनाइट 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ u टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस टी जी टी माइनस u dt और du। इस इंटीग्रेशन को पहले सॉल्व करते हैं, तो t माइनस u को v पुट कर दिया, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt इक्वस टू du बन जाएगा। और यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे तो t इक्वस टू u प्लस v बन जाएगा। अब t की लिमिट क्या बन रही है, t इक्वस टू u बन रहा है, और dt को हमने du के अंदर कन्वर्ट किया है। तो नई लिमिट फाइंड करते हैं, dt को हमने dv के अंदर कन्वर्ट किया, तो नई लिमिट फाइंड करो v के लिए। जब t इक्वस टू u है तो v क्या बन जाएगा, u माइनस u इक्वस टू v, तो v इक्वस टू 0। और जब t इनफाइनाइट है तो यहाँ पुट करो इनफाइनाइट माइनस u इक्वस टू v, इनफाइनाइट माइनस समथिंग इनफाइनाइट ही रहेगा, तो v की लिमिट क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट बन जाएगी। 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v के लिए लिमिट क्या बन रही है, 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट e की पावर, t की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं, t कितना है u प्लस v, तो माइनस एस u प्लस v, और t माइनस u को हमने पुट कर दिया v, तो g ऑफ v, और dt कितना बन रहा है dv एंड du। e की पावर माइनस एस यू को इस इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन v के लिए है, तो e की पावर माइनस एस यू को बाहर ले लिया, और रिमेनिंग जो इंटीग्रेशन बन रहा है 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस वी जी वी और डी वी बाई डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए तीनों वेरिएबल सेम बन रहे हैं, v, v और v।
तो डेफिनेशन से इसको क्या पुट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, इसको एफ ऑफ एस लिखा जा सकता है। तो पुट कर दिया यहाँ पे, सॉरी जी ऑफ वी है तो ये क्या बन जाएगा, जी ऑफ एस बन जाएगा, तो इसको जी एस पुट कर दिया। 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस यू एफ ऑफ यू जी एस और डी यू, और जी एस को इस इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, रिमेनिंग इंटीग्रेशन फिर देखो बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तीनों वेरिएबल सेम है तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एस बन जाएगा, बाय डेफिनेशन इसको पुट कर दिया हमने। तो किसकी वैल्यू बन रही है, लाप्लास ऑफ 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू और डी यू इक्वल्स टू एफ ऑफ एस एंड जी एस, देन 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू और डी यू इक्वल्स टू लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस एंड जी एस। यही हमें देखो प्रूव करना था। तो और हमका स्टेटमेंट यही कहता है कि लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस और जी एस जो है किसके इक्वल आना चाहिए, 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू और डी यू के इक्वल बनना चाहिए। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को हमने डिस्कस किया, अब इसकी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड करना और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज़ करना है। तो देखो पहले कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक एफ ऑफ एस चाहिए और जी एस चाहिए, फिर एफ ऑफ एस का हम लाप्लास इनवर्स फाइंड करेंगे और जी ऑफ एस का भी लाप्लास इनवर्स फाइंड करेंगे। लाप्लास ऑफ एफ इनवर्स, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस एफ टी के इक्वल है और लाप्लास इनवर्स जी ऑफ एस जो है वो जी टी के इक्वल आएगा। फिर हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो पहले हमें एफ ऑफ एस चाहिए और जी एस चाहिए, तो जो भी ब्रैकेट के अंदर टर्म आ रही है उसको इस टाइप से अरेंज करो कि हमें फॉर्मूला मिल जाए लाप्लास इनवर्स ऑफ समथिंग टर्म का। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एफ ऑफ एस को पुट कर रहे हैं एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेट कर रहे हैं कि एफ ऑफ एस किसके इक्वल है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जी एस किसके इक्वल है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि हमें एफ ऑफ एस और जी एस का लाप्लास इनवर्स निकालना है तो हमें सिंपल फॉर्मूला मिल जाना चाहिए। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल्स टू लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू कॉस 80। ये कॉस 80 मिल गया, इसको हम क्या पुट करते हैं, एफ ऑफ एस, सॉरी एफ ऑफ टी, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल्स टू एफ टी, क्योंकि ये थ्योरम का स्टेटमेंट है कि लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस किसके इक्वल है, एफ टी के इक्वल है। फिर हम लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एस निकालते हैं, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एस इक्वल्स टू लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस बी टी के लिए, और लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एस किसके इक्वल बन रहा है, जी टी के लिए। तो एफ टी तो हमारा बन रहा है कॉस ए टी और जी टी बन रहा है कॉस ऑफ बी टी। अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस एंड जी एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू एंड डी यू। जो आपकी एफ टी की टर्म बन रही है, जो हमें एफ टी मिल रहा है उसमें क्या कर रहे हैं, एफ टी हमारे पास आ रहा है कॉस ऑफ टी, एफ टी इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए टी। तो यहाँ पे जो टर्म मिल रही है एफ टी की, उसमें तो क्या पुट करोगे, टी की जगह यू पुट करोगे। तो यहाँ तो हमने पुट कर दिया कॉस ऑफ ए यू, टी की जगह यू पुट कर दिया, एफ ऑफ यू। और जी वाली जो टर्म बन रही है जी टी, उसमें टी की जगह क्या पुट करना है, टी माइनस यू पुट करना है। तो यहाँ पे बन रहा है कॉस ऑफ बी टी। तो यहाँ जो टर्म बन रही है उसमें हम क्या पुट कर रहे हैं, कॉस ऑफ बी टी माइनस यू, कॉस ऑफ बी टी माइनस यू और डी यू। ये हमने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई कर दी। यहाँ एफ ऑफ एस और जी एस की वैल्यू पुट करेंगे तो वापस ये टर्म मिल जाएगी एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमें फाइंड करना है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, cos ऑफ a प्लस बी और प्लस cos ऑफ a माइनस बी। यहाँ पे a जो बन रहा है वो a u है और b जो बन रहा है वो क्या है, बी टी माइनस बी यू है। कैपिटल B कितना बन रहा है, बी टी माइनस बी यू। ये वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो cos a और cos b, तो cos ऑफ a u और cos ऑफ बी टी माइनस बी यू इक्वल्स टू 1/2, ये तो चला जाएगा डिवाइड में 1/2। अब यहाँ वैल्यू पुट करो a प्लस बी की, तो यहाँ से a बन गया ए यू प्लस b कितना बन रहा है, बी टी माइनस बी यू, बी टी माइनस बी यू। यहाँ से u को कॉमन लीजिए तो a माइनस बी यू और क्या मिल जाएगा, प्लस का बी टी। तो इसको पुट कर दिया a माइनस बी यू और प्लस का बी टी। और नेक्स्ट टर्म के अंदर यहाँ पुट करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू ए यू माइनस बी टी और प्लस क्या बन जाएगा, बी यू। इन दोनों टर्म में से u कॉमन ले लीजिए तो a प्लस बी यू माइनस बी टी एंड डी यू।
अब इन दोनों टर्म को क्या करते हैं हम, इंटीग्रेट कर देते हैं सेपरेटली। तो इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट क्या बन रही है 0 to t। कॉस वाले टर्म को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स बन जाएगा। तो क्या बन गया, साइन ऑफ a माइनस बी यू बी टी, और डिवाइड में क्या आएगा a माइनस बी, क्योंकि जो भी यहाँ टर्म मिल रही है उसका डिवीजन के अंदर क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो यहाँ से इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी, और ये कांस्टेंट टर्म है 0 बन जाएगा, प्लस जो सेकंड टर्म थी हमारी, जो सेकंड टर्म आ रही थी वो देखिए क्या बन रही है, कॉस ऑफ a प्लस बी यू माइनस बी टी। इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो टर्म मिलेगी साइन ऑफ a प्लस बी यू माइनस बी टी डिवाइड बाई a प्लस बी, a प्लस बी की फॉर्म में मिल जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करो 0 to t, ये लिमिट किसकी है, u की, u इक्वल्स टू 0 to u इक्वल्स टू t। तो u की जगह पुट करो अपर लिमिट, तो साइन ऑफ a माइनस बी और t प्लस बी टी अपॉन a माइनस बी प्लस साइन ऑफ a प्लस बी और t माइनस बी टी अपॉन a प्लस बी, माइनस 1/2 लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0, तो साइन ऑफ बी टी अपॉन a माइनस बी, और प्लस ये फिर 0 बन जाएगा, u इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो साइन ऑफ माइनस बी टी अपॉन a प्लस बी, और साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 बार कॉमन आ गया, यहाँ से मिल जाएगा साइन ऑफ, देखो इसको मल्टीप्लाई करो 80 माइनस बी टी प्लस बी टी, तो यहाँ से क्या बचेगा 80, तो साइन ऑफ 80 अपॉन a माइनस बी। इसे सॉल्व करेंगे 80 प्लस बी टी माइनस बी टी कैंसिल आउट हो गया, तो साइन ऑफ 80 अपॉन a प्लस बी। नेक्स्ट टर्म में देखिए यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये आ गया नेगेटिव 1/2 तो बाहर ले लिया, माइनस साइन ऑफ बी टी अपॉन a माइनस बी, और ये नेगेटिव साइन बन जाएगा यहाँ पे, साइन ऑफ बी टी नेगेटिव में, बाहर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, साइन ऑफ बी टी अपॉन a प्लस बी, साइन ऑफ 80 अपॉन a माइनस बी और साइन ऑफ बी टी अपॉन a माइनस बी। a माइनस बी को एलसीएम ले लो तो क्या बन गया, साइन 80 माइनस साइन बी टी अपॉन a माइनस बी, और यहाँ a प्लस बी एलसीएम आ गया तो साइन 80 प्लस साइन बी टी। अब इस टोटल टर्म के अंदर a माइनस बी, a प्लस बी को एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको a प्लस बी को इससे मल्टीप्लाई करो और a माइनस बी को इससे मल्टीप्लाई करो, तो देखो a साइन 80 और a साइन 80 दिस इज इक्वल टू 2a और साइन 80, एक तो ये टर्म मिल रही है, माइनस a साइन बी टी नेगेटिव की टर्म बन रही है और a साइन बी टी पॉजिटिव की टर्म मिल रही है, कैंसिल आउट हो गई। फिर टर्म आ रही है b साइन 80, माइनस प्लस का आ रहा है b साइन 80 और नेगेटिव का बन रहा है b साइन 80, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस b साइन बी टी, माइनस b साइन बी टी एंड माइनस b साइन बी टी, माइनस 2b साइन बी टी, ये फॉर्म मिलेगी न्यूमरेटर के अंदर। 2 को कॉमन ले लीजिए, इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में क्या बन जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a साइन 80 माइनस b साइन बी टी अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लाप्लास इनवर्स ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a साइन 80 माइनस b साइन बी टी।